हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम हमेशा की तरह कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर से। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया है 7696180020। आपने इस नंबर पे अपना नाम, जगह का नाम, कॉलेज का नाम और ईमेल एड्रेस लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना है। मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा और जितने भी बुक्स, नोट्स आपको रिक्वायर्ड है जेआरएफ के लिए वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन एल्बिडो विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। तो हमेशा की तरह सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ये होता है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ज़्यादातर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम दो तीन वर्ड्स को एकदम पढ़ते हैं और बाकी वर्ड्स को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम अगर जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन एल्बिडो, इसमें हम वेरिएशन वर्ड को गायब कर देंगे और हमारा ध्यान जाएगा कि मैक्सिमम एल्बिडो किसका होता है और हम अपने इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ऐसा ज़्यादातर होता है, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मैक्सिमम वेरिएशन इन एल्बिडो विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन, कि कौन सी ऐसी सरफेस है जिसमें एल्बिडो में सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है। इसमें हमसे ये बिल्कुल नहीं पूछा गया है कि मैक्सिमम एल्बिडो कौन सी सरफेस का होता है। तो इस टेबल में आप देखेंगे, अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूं तो आपका फ्रेश स्नो जो है उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमम वेरिएशन, तो आप सीधा वाटर पे आइए और यहाँ पे देखिए कि जब सन नियर हॉरिजॉन होता है तो उसका जो एल्बिडो होता है वो 50 to 80% होता है, और जब सन नियर जेनिथ पॉइंट होता है तो आपका जो एल्बिडो होता है इन द केस ऑफ वाटर वो होता है 5 to 10। ये डाटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, बट जो सीक्वेंस है ये यही रहती है। फ्रेश स्नो का जो होता है वो आपका अल्बिडो मैक्सिमम होता है, इसके बाद में ओल्ड स्नो आता है, फिर सैंड आपका ग्रास, ड्राई सोयल, वेट अर्थ, फॉरेस्ट, वाटर नियर द हॉरिजॉन, वाटर, सन नियर द जेनिथ पॉइंट, थिक क्लाउड, थिन क्लाउड, अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। तो इस टाइप से ये एल्बिडो का टेबल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर की बात करो तो है वाटर। वाटर का जो एल्बिडो होता है वो जब सन नियर हॉरिजॉन होता है तब मैक्सिमम होता है, और वाटर का जो एल्बिडो सबसे कम होता है जब जो सन है वो नियर जेनिथ होता है। तो इस टाइप से आपने इन आज सारे जो जितने भी यहाँ पे सरफेस दिए हैं इनको याद कर लेना है, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन ये आया है। ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होता, ये इन्होंने अलग से एक मतलब कि क्वेश्चन का फॉर्मेट बना दिया, वरना ज़्यादातर वो पूछते हैं कि मैक्सिमम एल्बिडो किसका होता है, मिनिमम एल्बिडो किसका होता है, या आपको चार सरफेस दे देंगे या उसके सीक्वेंस बनाने को कहेंगे कि इनको एल्बिडो के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इस टाइप से आपको लगाना होता है। तो आपने ये वो सारे के सारे क्वेश्चन माइंड में रखते हुए अपना इस टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बट इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आपका आया है, तो आपने अच्छे से इस टेबल की प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वुमन एक्टिविस्ट that initiated the Chipko movement in Rani village of Chamoli district in 1973। चिपको मूवमेंट से बहुत सारे
एनवायरमेंटलिस्ट कहिए आप, रिलेटेड हैं। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जगह की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट आप टाइम की बात करें, तो वहाँ पे अलग अलग आपके ऐसे लोग रहे हैं जो चिपको मोमेंट से रिलेटेड रहे हैं। जैसे इन्होंने क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई चिपको मोमेंट इन रानी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट इन 1973, तो इसका आंसर है गोरा देवी। वैसे ही अमृता देवी भी इससे रिलेटेड हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे रिलेटेड हैं। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको पता चल गया है कि हाँ गोरा देवी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने चिपको मोमेंट, सबसे पहले चिपको मोमेंट की डेफिनेशन लिख लेनी है कि चिपको मोमेंट क्या है, उसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री लिख लेनी है कि चिपको मोमेंट जो है वो आपका बेसिकली पेट से चिपकने का एक मोमेंट था। उसके बाद में ये स्टार्ट सबसे पहले कब कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन से पर्सन उससे रिलेटेड थे। उसके बाद में ऐसे सीक्वेंस बना के जितने भी आपके 3 या 4 बार चिपको मोमेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है और कौन कौन से पर्सन उससे रिलेटेड थे, इस टाइप से अपना एक शॉर्ट नोट बना लेना है। क्योंकि चिपको मोमेंट पे अभी तक कई बार क्वेश्चन आए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ चिपको मोमेंट के ईयर पे भी क्वेश्चन आए हैं, चिपको मोमेंट से रिलेटेड पर्सन पे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का पैटर्न बदल देते हैं, बट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका गौरा देवी। और जैसे मैंने आपको बताया है चिपको मोमेंट से, ऐसे ही आपने चिपको मोमेंट पे अपना एक शॉर्ट नोट बना लेना है। अगला क्वेश्चन फिर से बहुत ही बार आपके क्वेश्चन पेपर में आया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। मैंने इस पे अलग से 2 लेक्चर बनाए हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर देखी होंगी, बहुत ही ब्रीफ में और पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें। अगर आप आंसर की बात करो तो वेस्टर्न घाट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बट मेरा आपको यहाँ पे ये सजेशन रहेगा कि अगर अभी तक आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं, आपको लेक्चर देखने चाहिए और उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करके आपने याद करना है। क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हॉटस्पॉट पे घुमा फिरा के आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। चाहे क्वेश्चन ये आए कि वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है, और उसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर लेना कि कौन से हॉटस्पॉट में कौन से एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। सारी याद नहीं करनी होती हैं, 1-2 आपने अच्छे से जो याद कर लेनी होती हैं, जो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे गोल्डन लंगूर हो गया आपका, ठीक है, लॉयन टेल मैमक हो गया, इस टाइप के जो कि आपकी एंडेमिक हैं स्पीशीज़ या एंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उस टाइप की 1-2 स्पीशीज़ भी आपने सर्च कर लेनी है कि कौन से हॉटस्पॉट में कौन सी एंडेमिक स्पीशीज़ है। क्योंकि हॉटस्पॉट की डेफिनेशन ही आपको एंडेमिज्म पे जोर देती है, सिंपल सी चीज़ है। जिन लोगों को हॉटस्पॉट की डेफिनेशन पता है उनको ये चीज़ माइंड में एकदम आ जाती है कि हॉटस्पॉट का मतलब एंडेमिज्म से रिलेटेड है। तो वहाँ पे इंडिया में जो 4 हॉटस्पॉट हैं, इनमें कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, और एक एंडेमिक स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड या क्रिटिकल एंडेंजर्ड है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है आपके क्वेश्चन पेपर में। दोस्तों, टॉपिक्स गिने चुने ही हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन आने हैं। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कुछ ही टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, उन टॉपिक्स को आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर बार उन्हीं से क्वेश्चन आपको मिले। 80 to 85% जो हैं क्वेश्चन आपको डायरेक्टली उन्हीं टॉपिक से मिल जाते हैं। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी पेपर सेटर ऐसा नहीं है कि जो ये चाहेगा कि 100% उसका क्वेश्चन पेपर कोई सोल्व कर दे। तो जो मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन आपको रहता है कि भाई
जो आपके बेस्ट टॉपिक हैं, जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको लगातार आप पढ़ते रहिए।